अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, my name is हसन चौधरी। थक गए हैं, आप मैं दे दूं। आज आप मैंने क्योंकि कल रेस्ट किया पूरा दिन, हाँ तो मैं आप हाँ बिल्कुल आप तो कहीं नहीं गई आप मैं तो कुछ नहीं, मैंने कल कुछ नहीं किया, तो मैं इंट्रो दे देती यार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी पुराना हो इट्स गया ओके। intro। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है आमना। मेरे साथ शामिल होंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे हसन चौधरी साहब, जो जिनको रोज़ा लग रहा है आज लगता है। उतना थका हुआ आपने भी इंट्रो किया वैसे यार। मैं कम से कम नॉवेल्टी तो है ना कि क्या मैंने novelty है इसमें? इंट्रो दिया है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, my name is हसन चौधरी। You're tuned into something hot. This is the hot review. I have with me Miss आमना सन। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम आमना आप तो सलाम। सनफ्लावर आप। मैं सनफ्लावर मोड में चल रही हूँ। इससे पहले कि लोग पूछें कि प्लीज आमना बता दिया करें, मैंने पहना है इमेज फैब्रिक। इमेज फैब्रिक। जी, इमेज फैब्रिक की लॉन कारी 2024 कलेक्शन, उसका एक पीला जोड़ा जिसकी एम्ब्रॉयडरी इंतहाई हसीन है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से यार ये बड़ा ख्वातीन को एडवांटेज है कि यार। वो जोड़े पहन लेती ख्वातीन एक हैं। दूसरे का पूछती रहती हैं क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। मर्दों को नहीं कोई फिर पूछता। इंस्टाग्राम पे तस्वीरें शीरें लगा दो, ज्यादा लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ओहो, फॉलोअर ख्वातीन के ज्यादा होते हैं। हाँ, यार ये क्या बात है? फिर आप कहते हैं कि जी मर्दों ने। आप कमीज उतार के मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। इससे पहले कि अब मैं सीरियस आप शर्टलेस पिक्चर्स लगानी शुरू कर दें, आपको बड़े व्यूज आएंगे। है। हाँ हाँ, ऐसे कौन से मर्द हैं जिनको आते हैं? मर्दों के आएंगे। मर्दों के आप लगा दें, आपको भी बहुत बहुत अटेंशन मिलेगी। ये है। हाँ। बट दैट्स गुड ऑल्सो कि ऐसा नहीं है कि जो फॉलोअर्स होते हैं खवातीन के वो मर्द खवातीन ही है, खवातीन ही खवातीन की द थिंग इज कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट फॉलोइंग है। अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ हम भी जाएंगे, प्रोडक्ट्स हैं। आप भी प्रोडक्ट है ना, ब्रांड्स है ना। आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, आप एज अ बॉय यू विल गेट मोर माइलेज आउट ऑफ इट। नहीं मेरा नहीं यार। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं या वो हैं, टेक्नोलॉजी है, इट्स ऑल मेल ओरिएंटेड। I'd rather have the female audience. You'd rather have ठीक है, then shirtless आपको जाना पड़ेगा, then आपको shirtless No, जाना even है। I on my Instagram, हम्म, like you know, insights अगर it's 80 nearly 80% female following. yeah, क्योंकि हमारा काम की नोयत वैसी है ड्रामा। जी। तो इससे ये एस्टैब्लिश हो गया कि ड्रामे सिर्फ खातीन देखती हैं, ड्रामे मर्द नहीं ज्यादा देखते। ऐसा है ऑडियंस ज्यादा खवातीन है। और मर्द हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो जरूर करते हैं, जी उनको पता होती है सारी चीजें, शायद फॉलो नहीं करते। जी, एज इन जो हम बात कर रहे थे हुमायूं के बारे में, जो हम्म, इंस्टाग्राम की फॉलोइंग वो सब हॉट बाइट्स में, कि यू मे बी अवेयर ऑफ स्टफ एंड यू मे फॉलो पीपल बट यू मे नॉट एक्चुअली फिजिकली फॉलो देम ऑन। 80% of your producers are men. Your big production houses are all men. Channel owners other than Hum TV is male dominated. So ये है। क्या आप यार आप लोग कॉन्वर्सेशन डेटा के करनी लोग है? हैं। डेटा क्या, आप मैंने छोड़ दें देखा आप लोग यार। डेटा ड्रिवन है मैं आप। नहीं हूँ डेटा ड्रिवन, मैं गट ड्रिवन हूँ। मैं आपको पता है ओह, गट फॉलो करती हूँ। हाँ ये मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप जानते हैं मैं गट फॉलो गट करती हूँ। फॉलो डेटा करते के हैं कोई आमना। ताल्लुक, गट मेरी गट जिंदगी का कोई डेटा से ताल्लुक पहले नहीं है। मुझे लगता था गट यहाँ होता है कहीं पे, हाँ, एक ओह अच्छा अच्छा गट अच्छा, फीलिंग। गट। फिर मैंने कहा अच्छा गट नहीं, तो गट तो इधर बेट है। गट आपको तो पता है जब आप समथिंग हॉट के साथ आपने अपने आप को एसोसिएट किया तो एनालिटिक्स उस वक्त तक कभी नहीं खोले हुए थे कभी नहीं हमने। खोले थे आपने। पहली दफा हमने खोले, हमने कहा एनालिटिक्स क्या है, कि वो क्या होते हैं। एनालिटिक्स क्या Like, होते हैं? हाँ बट गुड टाइम्स जी माशाल्लाह। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बड़ा ग्रो किया यार, आप लोगों जी की बड़ी मेहनत है इसमें। जी, और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे हमेशा। कल और कहाँ थे यार आप? कल यार मैं असल में हफ्ता था, हम्म, क्योंकि आज हम आप मंडे को देख रहे हैं लेकिन हम रिकॉर्ड इतवार को करते हैं, तो मैंने कहा यार हफ्ता है आमना, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप क्या कर रही हैं? आमना ने कहा कि मैंने शाम को 5 बजे से लेके रात को 2 बजे तक और कुछ नहीं करना सिवाय काम के, काम इबादत है। मैंने कहा आमना क्या क्या? 5 से लेके रात को 2 बजे तक ये कौन सा काम है? तो ये अब आपको आमना ही बताएंगी। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। ऐसा ने कहा रोजे हैं यार, हमें दावत आई टू विजिट द ARY स्टूडियो व्हिच इज इन द साइट हमें नहीं एरिया। आई, आपको आई। आई हमारे दोनों के लिए थी, खाली मेरे लिए नहीं आई वाह, थी। मुझे तो आई नहीं था। हाँ 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 हाँ, क्या आप वो बन गए? मैंने पूछा नहीं, मैं पूछी ही मैंने नहीं, पूछा ही नहीं मुझे कि तो आई नहीं था। हसन ने कहा आपको आई। हसन ने कहा मैं तो रोजा है और रोजे में बहुत मुश्किल, और मुश्किल वाकई है, मगर हमारे साथ जो टीम थी हमारी, रोजे में नहीं मुश्किल, सबके रोजे थे। रोजे में नहीं, बात ये नहीं, रोजे के बाद क्योंकि अफ्तारी फिर जी तरावी और वो सारा उस जी जी, सिनेरियो में। हम आपके ख्याल है हमारी टीम में से कोई तरावी नहीं पढ़ता होगा? नहीं, कौन पढ़ता नहीं है? पढ़ता वैसे, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, एंड आई ओड यू वन एज इट इज, तो नाउ मैं यू ओ मी 4। यू ओड मी वन आई सिंस ओड यू वन। कोई आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि यू मैंने ओ मी मोर देन वन, बट ओके। यू ओ मी नाउ मोर देन आई ओ यू, व्हाई डू आई ओ यू? बिकॉज यू डिडंट गो The call yesterday। came to you.
ओहो Why do I owe you? ओहो The call came हाँ to तो you. जो what It's you not like it came to me and I was supposed to go and I say, Amna, you so please the go. last call that came to you, you wanted me to go, and I said no, and you went, and you're saying that you owe me one for that. Which one was that? Chia. The call that came to me and I went हाँ and you didn't go. and you wanted me to go, but I was like नहीं. You didn't I'm go. busy that day. So that was your call. So your phone. Why would you hold me accountable for not going there? I didn't hold you You accountable. are. You're acting that as one. You owe me one. I didn't even remember that one. अच्छा. अभी मुझे अभी याद आया अचानक. Anyway, मैं गई. ये हमारा ऑफ कैमरा होता है अक्सर कि यार ये नहीं ये शुक्र हमारा होता है. Anyway जी मैं गई. हाँ. और एक उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज गाड़ी ऑर्गेनाइज कर दें बिकॉज लास्ट टाइम मैं जब गई तो मैं मंगो पीर पहुंच गई थी. तो उधर ही है मंगो पीर के ड्राइवर ने कहा मंगो पीर कैसे पहुंच गई. मैं पहुंच गई मैं मंगो पीर इसलिए कि वो इतने वो बिल्कुल जलेबी की तरह वो रास्ता है बिल्कुल. तो मैं बाहर हम पहुंचे तो वहां पे पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और सबसे पहले हम बच्चों से मिले. अच्छा. शान रमजान was on air at that time. अच्छा. So we went on set and we saw the little cute. मैं अच्छा से कह रहा हूँ जैसे मुझे नहीं पता. एक्टिंग. और हम वसीम बदामी से मिले. वेरी गुड. फिर सारी का वक्त हो गया. वेरी गुड. सारी की. अच्छा आपने सारी ट्रांसमिशन तो शान रमजान जीतो पाकिस्तान फिर नीचे वाले वो कहे नीचे बेस पवेलियन हो रहा है. मैंने कहा नीचे पवेलियन मुझे समझ नहीं आई कि 4-5 स्टूडियोज हैं जहाँ पे साइमल्टेनियस लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती हैं. अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग. साइमल्टेनियस नहीं आगे पीछे मतलब एक खत्म होती है तो एवरीबॉडी मूव्स टू द अदर. तो बड़ा उनका एक सिस्टम है शान रमजान चल रहा होता है सारे को 20-22 कैमरे वहाँ होते हैं. वो खत्म होती है तो एकदम नॉट ऑल ऑफ देम बट अ लॉट ऑफ देम शिफ्ट टू जीतो पाकिस्तान खत्म होता है टक तो फिर एवरीबॉडी शिफ्ट्स टू शान सहूर व्हिच इज निदा का. उसमें इतने बड़ी प्रोडक्शन नहीं. इट्स अ स्मॉलर सेट मच स्मॉलर बट स्टिल लाइव. तो मतलब है कि आप शान रमजान की पूरी टीम से मिली जी. आप जीतो पाकिस्तान की पूरी टीम से मिली जी. फाद मुस्तफा और जो भी उनके उस दिन फाद मुस्तफा और उस दिन के गेस्ट थे अदनान सिद्दीकी और कुबरा से मिली. फिर आप पवेलियन की पूरी टीम से मिली. फिर बीच में पवेलियन चल रहा था बिकॉज पीएसएल के आखिरी 2 दिन थे. फिर हम वहां चले गए पीएसएल से मिले पवेलियन के सारे बॉयज से मिली आप. हाँ बताएं कौन से बॉयज ने. फखर वसीम अजहर वेल डन मिसबा एंड हफीज वेल डन. तो पवेलियन पे हम गए तो वहां पे मैं पवेलियन की बड़ी क्लिप्स देखता हूँ. जी जो उनकी ब्रेक हुई उसमें हमने उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू की. और उसके बाद आप मिली निदा यासिर से. उसके बाद निदा यासिर का मैंने टेक ओवर किया शो. मैंने कहा मैं आपको दावत दूंगी शान सहूर में हमें ज्वाइन करेंगी निदा यासिर. प्राउड ऑफ यू. और ये आपकी पहली निदा के साथ ऑफिशियल एक इंटरेक्शन. हम बैंग बैंग पे एक दफा मिल चुके हैं इसके अलावा और या किसी इवेंट पे नहीं मतलब मिले तो होंगे बट एक आपका ऑन कैमरा आपकी मैं तो निदा को इंटरव्यू किया है आपका पहला है. जी बिल्कुल. It'll be so much fun. आमना इंटरव्यूइंग निदा. I hope so. तो कब आप लोग दे रहे हैं ये सब कुछ हुआ और जी. तो कब दे रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा सा वक्त दें इसलिए कि जो हमारी टीम है उनके भी रोजे होते हैं एडिटर्स के भी रोजे होते हैं. वर्क डेज शॉर्टर हैं काम ज्यादा है. कुछ आगे आपने लाइनअप की हुई है बहुत सारी वीडियोस रिलीज करने के लिए सीरीज आपने की हुई है तो उस पर भी काम हो रहा है. तो मेरे ख्याल है जल्दबाजी में कुछ नहीं हो सकता. जैसे आप कहें आपको कौन कुछ कह सकता. जी बहरहाल ये बड़ा मजे का साउंड कर रहा है सारा. और एक तस्वीर मैंने लगाई बच्चों के साथ. हाँ. वो बड़ी क्यूट थी यार. माय गॉड लिटिल उमर इज सो naughty. He's so cute. And really, I wanted to pull his cheeks. मैंने कहा नहीं बुरी बात है. As a child, I hated people pulling my cheeks and touching. ऐसा नहीं इसको नहीं करना. But he's adorable. माशाल्लाह. तो फिर हम ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है एक के यार के सेट के ऊपर बच्चे हमने हॉट बाइट्स पे भी बात की तो वो होल्ड कर लें अभी. Of course. हाँ क्या वो लग तो गई है कॉन्वर्सेशन. कौन सी हॉट बाइट्स से बच्चों. नहीं कि आपका बच्चों के साथ एक्सपीरियंस कैसा था. आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया तो वो क्या था वहाँ पे उनका ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा. आपको ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्या है. तो उसके लिए हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं. एक बार आप भी पूरी वीडियो देख लें उसके बाद आमना का हम ओपिनियन और तबसरा ले लेंगे. एक हम डिस्कशन कर लेंगे. वैसे भी फन इनसाइट होगी. हम श्योर कोई आप गॉसिप भी लेके आई होंगी हमारे लिए. तो वो क्या गॉसिप भी कोई लेके आई होंगी. वो गॉसिप लाई होंगी. वो क्या ARY के सेट पे आप गई हैं पूरा इतने बड़े सेट पे. और JJ का भी इंटरव्यू किया.
जेजे का इंटरव्यू, हाँ। ओह द मैन हु नेवर, जो जी सेजा जो सीईओ हैं यारवाई नेटवर्क के, उनके साथ भी हमने थोड़ी ये सी तो आपने गुफ्तगू कू की। कर लिया है। कू जेजे कर का रहा तो है, मैं नहीं वो पहले इंटरव्यू, दे चुके हैं अहमद अली भट्ट के उस पे हाँ पॉडकास्ट पे। पॉडकास्ट पे वो बैठे हैं, वो हाँ बहुत सिलेक्टिव है। मैं उनको कब से कह रहा हूँ, 2 साल हो गए। हाँ, जब मैं पहले गई थी तो जेजे आपने, ठीक है पहले जब मैं गई, आप चलते तो जरूर कर लेते आपने खुद सिट आउट किया, मैंने पूछा नहीं। लास्ट टाइम आई वेंट तो जेजे डिड नॉट गिव एन इंटरव्यू, ही वाज नॉट कंफर्टेबल, उन्होंने कहा नहीं आई रादर स्टे बिहाइंड द कैमरा, तो नो नहीं नो इट्स दिस गुड, टाइम ही वाज ओपन टू इट। और बड़ी उन्होंने बातें बताई, लव गुरु के बारे में उन्होंने बातें बताई, आने अच्छी, वाले उन्होंने अपने 2-3 ड्रामे जो आ रहे हैं ARY पे, ऑलराइट, और उन्होंने बताया बिकॉज एज हेड हॉन्चो एंड 20 years इन द इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि टॉप बिल्ड मेल स्टार्स कौन है और टॉप 3 बिल्ड फीमेल स्टार्स कौन है हमारे मुल्क के और आने वाले बच्चों के लिए। बड़ा आप तो कमाल की बस इंफॉर्मेशन, आप देख लें। शाल ही हैं। हाँ। मैं अभी जब तमाशा आ रहा था तो हम प्लान कर रहे थे कि हम जाएं, बिकॉज मैं देख रहा था बड़े शौक से और कैसे वो होता है, बट somehow it didn't happen. Hopefully later this year maybe जब तमाशा आएगा, अगर आया तो। उन्होंने मुझे कहा कि यू मस्ट कम ऑन द तमाशा सेटअप, नहीं आई। वो अब उनको बोले आप लोग ने, खैर वो ऑफ कैमरा, मैं कहा मैं जेन्युइनली तमाशा आई नेवर वॉच एंड आई वाजंट इंटरेस्टेड। ये प्रोग्राम्स जो है वाकई मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट एन अकम्प्लिशमेंट, यू नो, इट्स अ प्रोडक्शन, तो वो है। चलो तो ये बीच में चाहत फतेह अली खान भी मिले। You met Chahat Fateh Ali Khan? You didn't even tell me. Oh, I'm sorry, did I forget that? No, Oh, I told you. no, you didn't tell. You met Chahat Fateh Ali Khan. Oh my God, you didn't even tell me that. आपने कल मुझे सारी बता दी, इधर मैं हुई, मैंने कहा अच्छा ओके ओके, आपने असल बात बताई नहीं मुझे। I'm sorry. चाहत फतेह अली खान is here. It was Mustafa Chaudhary dressed as Chahat. ये आप प्लीज देख रहे हैं इनकी एक्साइटमेंट का लेवल, चाहत अली खान I'm sorry, आपका दिल तोड़ने के लिए। You met चाहत फतेह अली खान. I have a picture with Mustafa Chaudhary dressed as चाहत फतेह अली खान with G. Interesting. It was good. 11 बजे, बहरहाल आपको पता है कि वो जरा जो नीचे वाली उनकी हॉलवेज है वो हॉन्टेड है ARY स्टूडियोज की, तो 11 बजे वहां पे जरा, यार आपने पूछना था ना यहाँ पे क्या है, सब कहते हैं कि हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ never get lost in these alleys and these pathways at night because एक अदद लाइट तो जल रही होती है but it's haunted. और आपको रास्ता नहीं मिलता वापसी का? रास्ता तो आपको, मुझे लोगों के साथ नहीं मिल रहा था, तो वापसी पे क्या मिलना था? तो नहीं उन्होंने कि आपने पूछना था क्यों हॉन्टेड है भाई, क्या है? तो उन्होंने कहा कि हॉन्टेड है तो बेहतर है कि आप लोग अब चले जाएं। ये उनका तरीका था कहने का कि निकलो। 11 बजे नहीं ये नहीं उन्होंने कहा हॉन्टेड है, हमने कहा कि वी वांट टू लीव नाउ, इट्स 11 o'clock, वी कांट वेट फॉर निदा's शो टू स्टार्ट। वो देर से शुरू होता है, तो हमने कहा नहीं भाई अब वेरी गुड यार, हम चले, प्राउड ऑफ यू। हम चले जहाँ पे आपने इतना काम किया, मैंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड की उस्मान के साथ। वाह, मैंने की अपने चैनल, आपने क्योंकि मुझे कहा था कि हसन ये चैनल एक्टिव रखना है अपना। इतनी मेहनत आपने मैंने की। ओह माय गॉड, घर में अपने बैठ के, हाँ अपने मैंने सेटअप, अपने डेस्क पे लैपटॉप खोल के एसी चला के मेज पे इफ्तारी के बाद, नहीं पहले, ओए होए होए होए, इतनी मेहनत मैंने की, मैंने वीडियो, ओए होए, प्राउड ऑफ यू यार। मैं तो नजर यार बकरा लेके आई काला, सबका दे इनका, थैंक यू। काला मैंने पहना है, होपफुली अल्लाह खैर करे। आपको तो नहीं हलाल कर सकते हैं, लेकिन नजर नहीं लगेगी। नहीं वो की, हमने बड़ी मजे की एक कॉन्वर्सेशन की जो मजे की बन गई, हमने शुगर लगा लिया, इट्स क्वाइट ह्यूमरस, काफी हम हंसे कि अफ्तारियां और सहरियां जो हम बड़े हुए हैं करते हुए, 2 पराठे और अंडे और अब क्या है और इसकी क्या लॉजिक है, और ये इतनी सहरियां करने के बावजूद मूड क्यों ऑफ हो जाते हैं लोगों के, एनर्जी क्यों लो हो जाती है, शुगर क्यों लो हो जाती है। तो काफी हमने शुगर लगाया वो कॉन्वर्सेशन का, ईटिंग हैबिट्स जो रही हैं साउथ एशियन हमारी, एज देसीज पंजाबीज स्पेसिफिकली। सो होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे वो फन कॉन्वर्सेशन। मैंने दिया आज पब्लिक को इस महीने 4 फैशन फोर्टनाइटली की एपिसोड, 4 आपने एक महीने में दे दिए। हाँ, एक ऑर्गेनिक थी, एक अंबानी प्री वेडिंग पार्ट 1 था जो कि पार्ट कंप्लीट होना था, पर लोग वर नॉट सैटिस्फाइड, तो वी हैड टू शूट दैट अगेन, तो पार्ट 2 हो गया। उसके बाद एक हमारी कोलैबोरेशन थी उसके साथ, हसीन्स के साथ, वो आई एम रियली ग्लैड कि पीपल हु आर ऑर्डरिंग ऑन लाम हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो कहते हैं बड़ी अच्छी शिपिंग है इनकी, और मुझे आई डिडंट इवन नो दैट दे एग्जिस्टेड, यू नो। नहीं मैं लाम के साथ, क्योंकि टॉक शो की मेरी बड़ी कोलैबोरेशन होती रही है लाम के साथ, ज़ुहैब
he's a fine Absolutely. gentleman there. बड़े accommodate करते हैं, बड़ा हमेशा ख्याल यार रखते मजा हैं. पता है आपको तब आता है हसन कि हमारी बहुत सी कोलैबोरेशंस होती हैं जिसपे प्रेशर होता है कि ओ यू हैव टू डिलीवर अ सर्टेन काइंड, और क्लाइंट भी जो आपका है वो कॉन्स्टेंटली आपको कह रहा होता है कि अच्छा ये पोस्ट कितने बजे जाएगी, इस पे कितने इनसाइट्स हैं, क्या व्यूज हैं, ब्ला ब्ला. मजा आपको तब आता है जब अगला बंदा जो है ना आपको रिस्पेक्ट करे और आपकी वर्थ जो है वो उसको पता हो, नहीं, that's और वो true. आपको क्वेश्चन ना करे कि अच्छा ये हो रहा है तो ये कितनी, ये क्यों. ज़हीब इज सच अ डिलाइट टू वर्क विद. एंड मेरा टॉक शो का पूरा जो लाहौर का स्पेल था पिछले साल, ज़ुहेब मैनेज दैट जी. लाहौर में, और सारा टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो इज अ वंडरफुल गाय. Absolutely. No, thank you for making the introduction. नहीं नहीं. नहीं. मैंने जी, आपने नोटिस किया होगा कि मैं बड़ी आज तैयार हुई तैयार हुई है किसकी मैंने वजह? अब शुरू कर दिया. आज मंडे, मैंने सोचा आज मंडे होगा जब ये हाँ. वीडियो आएगी तो मैं ये पूरा हफ्ता अपनी बर्थडे मनाऊंगी. मैं कहा क्यों नहीं, 50 दिन तो नहीं मना रही लेकिन कुछ 5 दिन तो बना लो ना, 6 दिन. बहुत जबरदस्त बात है. हाँ. बहुत. इंशाल्लाह आमना की शुड हैव व्लॉग, नहीं, इट्स टू लाइक इट्स अ प्राइवेट थिंग. व्लॉग क्या करना है. आमना की बर्थडे है, इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लेटर दिस वीक. एंड no, but if you tell me, I'll vlog it. If you want to, sure. If you tell me, I'll vlog it. No, if you want to, sure. No, if you tell me to vlog it, I don't want to because I want to enjoy. If you want to, sure. Do you want me to vlog it? Don't put it in my mind. No, if you want to, then sure. No, if you want me to. Oh my God. If you want me to vlog I don't it, mind if you do. Let's put it this way. I don't mind if you do. but you didn't ask me to vlog it. No, I don't mind if you do. It's your choice. You want to vlog, sure. चले, मैं और आमना ये डिस्कस करेंगे कि क्या आमना की जो एक It's also Farishta's birthday, so I don't know how she feels about it. Maybe you can check with her. हाँ. So आमना की बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंशाल्लाह लेटर दिस वीक. हम क्या, आमना खुद ही सेलिब्रेट कर रही हैं, but there's going to be a big celebration inshallah. Would you have 2 candles, like a 50 and a 60, or would you have 110 candles? A 50 and a 60. I would rather have 110 candles, like 50 on my cake and 60 on Farishta's cake. But लोगों ने कहा केक मेल्ट हो जाएगा, तो हमने कहा अच्छा ये तो like total 110 candles. हाँ, तो 50 मेरी और 60 फरिश्ते की. No, I think 50 and 60 would be fine. एड्डी भी नहीं लूट मच्छी, मतलब ठीक है, that's fine. ठीक है. And even one candle would suffice if you ask me. All right. इतना क्या? Okay. All right. Cake is what matters. Cake is I've ordered the cake. Cakes are good. Okay. तो भाई आप कमेंट सेक्शन में, चले ये अच्छा है, आप कमेंट सेक्शन में फरिश्ते से फिर हम परमिशन ले लेंगे जी. उनसे एनडीए कह रहा हूँ, एक हम साइन करा लेंगे कि शी हैज नो प्रॉब्लम. अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं क्योंकि फिर एक्सक्लूसिवली मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, तो कमेंट सेक्शन में बताएं. बट मैं और आमना फिर डिस्कस करेंगे उसका क्या है. ठीक है. बहुत आप लोगों ने इधर उधर की बात कर ली. आज आप लोग क्या करने इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? हाँ, ड्रामे हैं कुछ हमारे पास. कुछ मुझे भी लग रहा है अभी भी हमारे पास बहुत बातें हैं इंट्रो में करने वाली, लेकिन हम करेंगे कल कर लेंगे. और इंट्रो भी आने हैं. एक हाँ, हमने अभी वेडनेसडे को भी चलाना है रिव्यू इंशाल्लाह, जी. उसमें बाकी बातें कर लेंगे. बाकी अभी मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा तो हो गया आप लोगों को बातें करते हुए. फल्ला आगे चलें. हाँ ठीक है. आज आपके पास है जी खई की 2 एक साथ, आपके पास है अखाड़ा की 2 एक साथ, आपके पास है वेरी फिल्मी की गर्ल की एक किस्त, स्टैंड अप गर्ल की एक किस्त, और आपके पास है चंद एक साथ, वेरी फिल्मी की कुछ एक साथ. अच्छा, एक बात है जो जल्दी से हम जिसको एड्रेस कर दें. ये जो इन्होंने सिस्टम बना दिया ना रमजान ड्रामों का, इधर कर दो स्लॉट्स को, उधर कर दो, दैट्स नॉट वेरी गुड. बिकॉज खैर विल स्पीक अबाउट इट जब हम स्टैंड अप गर्ल की बात करेंगे. अब्दुल्लापुर का देवदास हमारा जो 2 एपिसोड आए हुए हैं, उसका रिव्यू आपको मिलेगा वेडनेसडे को इश्क मुर्शिद के साथ. जी बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. और अभी जो ग्रीन पे ड्रामा शुरू हुआ है सैटरडे संडे को, एक रफ्ता रफ्ता आई थिंक जी, उसका इनिशियल जो भी हमारा एक रिएक्शन फीडबैक होगा पहली किस्त को देख के या पहली 2 किस्तों को देख के, वो भी वेडनेसडे को हम आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक हो गया. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद. आपने भी किस ड्रामे से शुरुआत करना चाहिए? खई है, स्टैंड अप गर्ल है, अखाड़ा है, और हमारे पास है डबल्स. किससे करेंगे या सिंगल से करेंगे? सिंगल से कर सिंगल एक ही है फिर. स्टैंड अप गर्ल, स्टैंड अप गर्ल से जी. अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बात एक कहना चाहता हूँ कि देखें, स्टैंड अप गर्ल इज वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल ड्रामास इन रीसेंट टाइम्स दैट वी बीन वाचिंग. और एक उसका ना पेस सेट हुआ था, 3 किस्तें आती थी, हम एंजॉय करते थे, बड़ा मजा आता था. पेनल्टिमेट मोमेंट पे जाके आपने कहा पेनल्टिमेट मोमेंट, ओह माय
God. प्लॉट जब अपने पिनिकल पे, Oh, penultimate pinnacle of the plot. पेनल्टी मोमेंट पे, पिनिकल पे जब आप पहुंच गए हैं, Alliteration टिप हो ऑफ गई द है। आइसबर्ग पे जी, आप जब जी, आ गए जी, हैं, जी, आपने जी। कहा यार हम एपिसोड काट रहे हैं, इनको एक ओए, एपिसोड। ओए। Alliteration भी दे दी आपने एक जुमले में, टर्न ऑफ फ्रेज भी दे दिया आपने एक मैं जुमले में, बेसिकली शेक्सपियर हूँ, मेटाफर भी दे दिया आपने एक जुमले में। हसन क्या चौधरी हो? शेक्सपियर मेरा ओह माय ओरिजिनल नाम गॉड, है। ऐसा आपका मिडिल नेम शेक्सपियर होना चाहिए। हाँ ऐसे ही जी जी जी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, मुझे आई फेल्ट सो डिप्राइव्ड एंड चीटेड, आई फेल्ट चीटेड कि कहाँ हम 3 एपिसोड देखते थे और ये इतने मजे की तरफ जा रही थी कि जब ये सारा टब्बर पहुंचता भावलपुर। ज्यादती है ना यार, गलत आप क्या कर रहे हैं यार, आप ऑडियंस के दिमागों को यार कभी कभी लगता है कि ये इज्जत जानबूझ के इज्जत करते के हैं। कोई काबिल है भी कि नहीं, मतलब ये क्या चाहते हैं लोग हमसे सीरियसली। एक ऐसे लगता है कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों के दिमागों को ना रख के लैब में, हाँ, और yes। हर तरह से उसमें कील घुसा रहे हैं कि उसमें यार आप देखें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें कि ये कितना टॉलरेट कर सकते हैं। क्या यार, मतलब जानबूझ के वो नहीं, अच्छा, and the episode was सडिस्टिक so किस्म का strong, it माइंडसेट was है। such a strong episode कि अगेन लॉजिक डिफाइन कहीं नहीं था। नहीं था, वो आराम से उसकी माँ कहती है यहीं रहो बेटा, पूरा अपना घर समझो, और वो बताती है कि ये हुआ है ना, गद्दी वो संभालेगा, एंड ही इज हियर, शी इज पोलाइट, शी इज नॉट लाइक के। इतना मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा यार ऐसे लोग भी होते हैं ड्रामों की दुनिया में। उसकी बहन इतनी अच्छी, बहन इतनी रियल थी, कोई उसने उसको 2 चक्रियां वो नहीं की, 2 नंबरी नहीं की, माँ ने भी नहीं और उसने भी नहीं। आई एम थिंकिंग यार कितना अच्छा लिखा हुआ है, इट्स सो लाइक रियल। एक बात थोड़ी अजीब मुझे लगी कि इतने मेल गार्ड्स वगैरह के होते हुए गद्दी नशीनों का घर है, तो खवातीन बगैर दुपट्टों के आराम से हाँ बाहर फिर रही थी। वो अपने जरा घर के ऑड था। अंदर तो नहीं नहीं, बाहर भी बैठी हुई थी गार्डन में, जहाँ पीछे गार्ड्स वो वगैरह भी घर थे, को है तो घर की चार दीवारी ना, लेकिन तो मेल गार्ड्स सर्वेंट्स, वार्ड उनके जो है वो, जहाँ तक मुझे है हिसाब तो पर्दा होता है, बट स्टिल वो थोड़ा सा था। बट अदर देन दैट इट वाज वेरी गुड प्लॉट, वेरी गुड स्टोरी, नहीं मूवमेंट देखें मूवमेंट। वो लाहौर से भावलपुर कैसे पहुंची, जी, फोन कैसे खोया, हवेली कैसे पहुंची। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी अम्मी की कि फ़ोन मिल जाएगा, अगर मज़ार पे गुमा है तो मिल जाएगा, हाँ मज़ार से कोई चीज़ नहीं मैं जाती। आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू सबा फैसल, जी, बिल्कुल। क्योंकि सबा फैसल साहिबा हमेशा हम उनके सारे ड्रामे देखते हैं, फॉर सम रीजन मुझे लगा कि उनकी ये जो परफॉर्मेंस थी ना, इट इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वेरी डिफरेंट Because फ्रॉम द, it's difficult to do real, right? इट वाज सो लाइक So real, काम yeah. एंड लाइक वेरी नेचुरल, Mm, कोई उसमें वो दिखावा नहीं था। एंड ऑल्सो जो उस दिन हम बात कर रहे थे जाने जहाँ में फर्म होने की, असर्टिव होने की, look at how firm this character जी is and बिल्कुल, so assertive. She बिल्कुल। was more assertive and firm than उस्मान पीरज़ादा साहब का जो हमने देखा था, जो हम्म। उनकी इंटरेक्शन देखी थी, लाइक जब वो अपने उससे मुलाजिम से बात भी कर रही होती हैं कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो, ये कर दो, हाँ, हाँ। अच्छा वो क्या हो रहा है, हाँ वो पॉपुलर तो हो रहा है लेकिन अभी टाइम है, एक बड़ा उनका जो पोजीशन ऑफ पावर जिसमें वो हैं, हम्म, और उसमें इट वाज वेरी वेल पोर्ट्रेट एंड जी, वेरी वेल प्लेड बाय हर। जी। हमने वो पिछली बार कपड़ों की बात की, तो पीछे अगर आप तस्वीर देखें उस्मान पीरज़ादा साहब की, पग उन्होंने पहनी है पहनी भी है। लेकिन वेस्ट कोट उन्होंने और हाँ, शलवार कमीज ही पहनी हुई हाँ, है। हाँ। तो इस बार भी जब हमारा हीरो उतरा प्राडो से और उसने जो काला वो पहना हुआ चोगा था, सा ही पहना हुआ है उसने। लाइक मतलब हम्म, अगर वो शलवार कमीज में होता खाली तो वुड हैव बीन फाइन विद द पग। हम्म। मेरे ख्याल से ज्यादा रियल होता। हाँ ज्यादा रियल अभी होता, थोड़ा उसमें चला गया है, अभी थोड़ा उसमें से फेरी टेल कॉस्ट्यूम, फैंटेसी हाँ कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम में चला गया। कॉस्ट्यूम टेरिटरी में चला गया है। बहरहाल वो बड़ा अच्छा था सारा, पीछे फैमिली का परेशान होना बड़ा अच्छा था, रो रहे हैं कि किधर गई, फोन अगर, और इसका फोन खो गया, और ये रियल है कि नंबर्स आपको याद नहीं नहीं होते, होते। तो क्या करें क्या आपको करें। किसके नंबर याद हैं? किसी के नंबर याद, मेरा नंबर याद है आपको? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मुझे आपका नंबर नहीं याद। नहीं, मुझे बच्चों के नहीं याद। आई हैव नोन यू फॉर 5 years, आई हाँ, डोंट आई नो डोंट यू। नो योर, आई डोंट नो योर, आई नो हैदर्स नंबर, आई नो फरिश्ते's नंबर, आई डोंट नो व्हाई, but I My number is know. really easy, but you still don't know it. No, My number is so easy. no, I don't know it. Like if you put your mind to it once, you'll Uh, remember it and yeah, you'll never forget but I've it. never had to, right? Yeah. I know Musa Mutsa's local numbers. I don't know their UK and USA numbers. I know my parents' numbers. I know my brother's numbers. And of course, I know my wife's number. PS. नहीं मुझे नहीं Yeah. I don't know any of my friends' numbers. किसी का नहीं याद. But I anyway, don't I have all the actors' numbers, but I don't हाँ, know their numbers. not at Yeah, all. none of the actors that I, No. some have like fancy numbers ke tuck 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 like single digit and all of that.
I knew Hrithik Roshan's number for a long time. You remembered it? It was very simple. It was like really easy. It was like really easy. My number's really easy. You've never paid attention. It had like Open my, look at my number and pay attention to it it. had a lot of zeros in it. It was really easy to remember. And when you called him, उनकी जो वो caller ID होती क्या होता है आगे से जो ringtone हाँ. होती है, that was a YouTube का गाना. तो वो फिर मुझे याद हो गया. अच्छा, flex कर लिया आपने. Look at my जरूरी number. था. You'll remember. Don't say it on air, but you Fine, let let me say it ना. अच्छा जी. It's so simple, my number. बिल्कुल simple नहीं है. क्या है? दिल में पड़े. How is this simple? पहले 2 digits के बाद जो digits हैं 3, उनको एक साथ पढ़ें. ओहो. उसके बाद देखें. It's not simple. Not at all. मैं बताऊं लोगों को तो लोग बोलेंगे कितना. आप ऐसे पढ़े 0 के बाद जो पहला डिजिट है हाँ वहां तक पढ़े, उसके बाद जो अगले 3 डिजिट हैं उनको साथ में पढ़े. हाँ. और बाकी के जो डिजिट हैं There's a 1 2 3 4 इकट्ठा, बट आगे पीछे जो नंबर्स हैं वो थोड़ी याद होंगे आसानी से. अब 1 2 3 4 आप मेरा अब लोग ये देखेंगे कि जी 1 2 3 4 है हसन के नंबर पे, तो चलो जी शुरू हो जाओ. आई डोंट थिंक सो. लेकिन ये कि 1 2 3 4 होने का मतलब ये तो नहीं कि पहले 2 डिजिट और बाद का भी नहीं. इट्स नॉट दैट सिंपल. मैं नहीं बताऊंगा क्या है. मैंने शायद बड़ा कोई सिंपल नंबर है. बिल्कुल भी सिंपल. बहुत सिंपल है. अच्छा अब याद रहेगा. हाँ क्योंकि दोनों तरफ एक ही नंबर है ना, आगे भी और पीछे भी. जी यार आपने सारा मजे खराब कर दिया. एनीवे जी. तो यार एपिसोड बहुत मजे की थी. बहुत अच्छी थी. ज़ारा की वो जो ज़ारा नूर अब्बास की जो एक्सप्रेशन था, ज़ारा दोनों ज़ारा का, बट ज़ारा नूर एक्टर की बात कर रहा हूँ. व्हेन शी सीज हिम द फर्स्ट टाइम आफ्टर ही इज चेंज्ड, कबीर, व्हेन शी सीज कबीर द फर्स्ट टाइम गाड़ी से उतरते, दैट वाज लाइक यू नो दैट वाज वेरी लाइक यू नो वो वाला एक होता है ना हॉट या टोटल था हॉट एक्सचेंज के यार, यू नो हॉट with एक्सचेंज the deep breaths और कोई और मतलब हाँ. सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस they would have hugged hugged to and say the least. yeah. वो कहता है कि मैडम को बोल दो कि अभी नहीं. क्यों बोला उसने यार, मेरा दिल टूट गया. बिकॉज लोग खड़े थे सारे. उसने कहा सुबह थोड़ा सा भी सुबह क्या यार, वो अंदर हवेली के जाके तो मिल ही सकता था उसके कमरे में मुझे भी जाके. यही लगा कि यार कबीर ने ज्यादा की. तो वो सही तभी भी थी वो जो हाँ. कपड़े उठा के सही उसने किया. अगेन वेरी वेल he परफॉर्म. could have gone inside and said कि अच्छा खाने पे let's just have a discussion हाँ. over a cup of tea or whatever. जो वो पूरा था नाना का उन सब का ढूंढना, बहुत अच्छा था. वो भी बहुत अच्छा था. वो कहते हैं सब चलेंगे देखने पूरा. नहीं उसे कहते हैं चलो थाने करते करते जोरी वगैरह. हाँ. जोरी को सनियारा बना दी. ओए सनियारे कल सुन मेरी. वो कह रहे हैं आप थाने क्यों मुझे क्यों लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कहते हैं आगे से अमीर खान साहब कहते हैं हमारा कोई रिश्तेदार नहीं वहाँ पे, हम किसी को जानते नहीं इसलिए तुम्हें नहीं. और फिर सारे पहुंच जाते हैं कि हम सब चलेंगे. हाँ सब कहते हैं फिर हम सब जाएंगे. वेरी वेरी रिलेटेबल. Very very good, but then I wanted more and there was no more. No, and again you can't blame us now क्योंकि आपने हमें 30 किस्तें दी 3-3 करके. All of a sudden आपने डिसाइड किया अब हम आपको एक किस्त देंगे. बहुत ये सडिस्टिक, ऑनेस्टली सडिस्टिक माइंडसेट है ये. दिस इज नॉट राइट. ये फैसले करता है, आपको सोचना चाहिए कि आपका ना कोई प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल इशू है ये भाई. कि यार आप सोचें कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं. अच्छा अब हम ले लें, अब हम नहीं देंगे. It's weird. बच्चे को दिखा के चॉकलेट और कहा मैंने आइसक्रीम मैं नहीं देता. It's the same principle. मतलब in all seriousness, it's weird. This mindset कि यार हम इनको 3 दे रहे थे, नहीं अब हम इनको 1 देंगे. Only 1 episode for you. Bad boy. हंसी कितना है. What's wrong with you guys? I mean, come on. Moving on to आमना जी. Fairy tale? नहीं फेरी फिल्मी. इतने साल चली गई हूँ. पहले अखाड़ा करते हैं. क्यों? अखाड़ा कर लेना. क्यों? अखाड़ा कर लें. चलें अखाड़ा करें. अखाड़ा कर लें. करें. अखाड़ा की 2 किस्तें. क्या कहना चाहेंगे आपने? पहले तो मैं ये एंजॉयबल थी एपिसोड्स मुझे लगा. नहीं जो मैंने लड़की के बारे में आपको कहा था कि वो अपने भाई के प्यार में ये कर रही है या रुस्तम के प्यार में कर रही है, वो एस्टैब्लिश हो गया वो रुस्तम के प्यार में कर रही है. तो आपका लड़कियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है. मुझे अभी भी नहीं लगा कि वो रुस्तम उसने अपने मुंह से बोला है उसको सरा का किरदार हाजरा है. हाँ. उसने उसको मुंह बोला कि उसको तो मैं बचा लूंगी रुस्तम को. वो तो रुस्तम को सेव करने के लिए सब कुछ कर रही है. मुझे ये लग रहा है कि रुस्तम को सेव करना एक छोटा सा उसमें पुर्जा जरूर होगा शायद, मगर बेसिक ये है कि भाई को इस पूरे जो है ना दंगल का एक जो फसाद उससे निकाले.
देखिए मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका लड़कियों से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका हम्म लड़कियों इन लव से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम्म ये जो रेशमा का प्यार है रुस्तम की तरफ, हम्म चलें आप कह रही हैं कि एक छोटा पुर्जा ही सही, एक बंदा जो मुंह पे जिसके वो ज़बानी सुन चुकी है कि भाई कि वो उसको इस्तेमाल कर रहा था, जो भी कर रहा था, द टर्न दैट दिस स्टोरी हैज टेकन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इस लड़की का अभी भी रुस्तम के लिए नहीं, प्यार में होना makes no या sense. उसको प्रोटेक्ट करना नहीं समझ में आता आपको? नहीं, it doesn't. जबकि अब उसको ये भी पता लग गया है कि रुस्तम का ही जो खानदान है उसने उसके भाई को भाई मारा को है। मारा है, सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी हाजरा बात. जिसके साथ उसकी इतनी अच्छी इक्वेशन है, बचपन की उसकी सहेली, दोस्त, सब कुछ है, भाभी भी है, वो अभी तक बेवा बन के उनके घर में घूम रही है। उस सब के होते हुए अच्छा, मुझे नहीं लगा ये, अगर आप कह रहे हैं तो शायद मैंने ये उसका एक पार्ट स्किप डायलॉग कर था दिया जब वो मैंने. हाँ, हाजरा और रेशमा की टग ऑफ वॉर ही क्या चल रहा है, उनकी आपस की लड़ाई चल ही क्या रही टग है। ऑफ वॉर तो ये है ना कि रेशमा नहीं चाह रही कि वो लड़े और खून बहे और ये दुश्मनी और अगले उस पे बट जाए. रेशमा ने यूं क्यों कहा कि मैं उसको बचा ही लूंगी जब वो पराठा बना रही होती है। मैंने बड़े क्लियरली सुना, सुना है, 2 बार कहा है सुना, उसने, जब क्या वो बोला? पराठा बना रही होती है और हाजरा उसके पास आती है, रेशमा के That पास, makes no sense then. और उसको कहती है कि भाई तुम जो करना चाह रही हो, तुम बचाना चाह रही हो, रुस्तम तो नहीं बचेगा, देयर इज नो वे रुस्तम इज गोना बी सेव्ड। तो वो आगे से कहती है उसको तो मैं बचा लूंगी। अच्छा, और मैंने फिर उसके बाद हाजरा का भी फ्लैशबैक चला है कि उसने देखा है, उसको याद आया, रेशमा का भी हमें पता लग गया है। मैंने उसके मिस कर दिया ये वाला डायलॉग, लेकिन इट मेक्स नो सेंस. मैंने जो देखा मुझे यही समझ आई कि शी वांट्स हिम टू गेट आउट ऑफ द होल लड़ाई मार कुटाई वाला सीन, कि ये भी ना मर जाए, तो इसको बचाने के उसका लिए. भी एक वॉइस ओवर उन्होंने डाला था जब वो कहती है कि पहले मैंने उसको कसम दी थी, वो नहीं हुआ, तो अब मैंने उसको आजाद करके उसके पर काट पर दिए। काट दिए हैं, और पर कटे हैं कि पढ़ाई की तरफ लगा दिया है, तो उसमें वो उस लड़ाई वैसे ही नहीं कर सकेगा. अगेन दैट इज मेक्स नो सेंस. मेक्स नो सेंस। या दैट पार्ट मेक्स नो सेंस. ये सच है. आई थॉट दैट सराज परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. वेरी गुड। इट एक मेरे वाज दिमाग वेरी. में सवाल जरूर आया हाँ, कि सुल्तान का कुर्ता कैसे पूरा आ गया सरा को, लेकिन अपना हाजरा को, हाजरा को लेकिन अदर देन श्रिंक हो दैट, गया वो शायद. लेकिन अदर देन दैट हाँ, मगर परफॉर्मेंस जितने वाज. डोले थे सुल्तान के, जी जी. उतने डोलों वाला कुर्ता जो है वो जी जी. हाजरा को इस तरह से थोड़ा सा इल फिटेड था, हाँ, लेकिन इतना नहीं था कि बंदा बोले कि ये सुल्तान का। लेकिन उसकी जो था ना कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो जो उसका ताने देना और जो कॉन्स्टेंट रेशमा, वो बड़ा उसने अच्छा बहुत परफॉर्म किया है. बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और अब इधर की उधर लगाना बाप के साथ भी, तीलीबाजी करना, इट्स वेरी रियल. आगे रियल नहीं लग रहा मुझे, जो वो अब उस हमसाये को ल्योर कर रही है और उसको यूज कर रही है, वो मुझे लगता है इट्स अ बिट फार फेच्ड नाउ. लेट्स सी. हमारी आदत है ना, हम किरदारों को फिर पुश 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 करते पुश हैं. करते हाँ हुए हाँ वी पुश देम ऑफ द क्लिफ। हाँ. अच्छा, अब दिलशेर, ये आप बात सही कि enjoyable थी ये 2 एपिसोड्स, लेकिन बहुत सी चीज़ें डोंट मेक सेंस. तो दिलशेर का एंजॉयबल क्या था? enjoyable थी फिर भी. दिलशेर का सितारा को ना बताना कि क्या हुआ मेरी लाइफ में, उसकी क्या लॉजिक है? अच्छा आप एक बात बताएं, हाँ, दिलशेर वांट्स टू किल रुस्तम, जी. ऐसे ही है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अब आपने भी कान में कहा कि उसको तूने छोड़ना नहीं है, हाँ. और दिलशेर नहीं He छोड़ेगा। wants to defeat him, not डिफीट kill him. आई थिंक ही वांट्स टू किल हिम Okay. एंड ही विल। और नुकसान तो पहुंचाना चाहता है वो रुस्तम को, ठीक है, हाँ, मुझे हाँ. लगता है कि वो रुस्तम को मार देगा, मारना चाहता है। और उस रुस्तम से वो सितारा को कह रहा है जाके शादी कर लो, रुस्तम तुम्हें खुश रखेगा। और सितारा को बेसिकली अपने से दूर करने के लिए तो हाँ. सितारा ने मंगनी कर ली और सितारा शादी करने जा रही रुस्तम से, और उसी रुस्तम को वो मारना चाहता है। तो जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क Makes no करते हैं, sense. आप उसकी शादी एक ऐसे शख्स से उसको धकेल रहे हैं उसकी हाँ. तरफ जिसको आपने मार देना एंड में। तो जिससे आप इश्क करते हैं, आप बेसिकली उसको बेवा करने का सोच रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल मारने का सोच रहा है, डिफीट करने का सोच रहा है, पहली बात तो ये है. लेकिन जो भी है, wouldn't it be more worse for रुस्तम अगर ये सितारा को भी ना छोड़ता, कहता मुझसे शादी करो, और I mean, wouldn't that be double torture on Rustam? No, and also why would he want Sitara to marry Rustam when he knows Rustam's a bad guy? Yeah, तो बुरा किस्म का ही आशिक हुआ ना फिर. अच्छा आशिक तो होता है कि जो महबूब को प्रोटेक्ट बचाए करे, बचाए, खुद बिल्कुल. सैक्रिफाइस कर दे अपने आप को। बहुत ही बुरा आशिक है यार ये। बहुत बुरा आशिक है. तो ये सब क्वेश्चन मार्क्स Things हैं. don't, like, they don't add up. They don't add up. Like in Stand Up Girl, everything adds up. Adds up. Like everything is logical, it's expected, it's according to the character arc, it's according to the way the story's been written.
यहाँ पे चलते चलते अब ये सब चीजें समझ ही नहीं आ अब्बा रही जी जो जूते बेच रहे थे वो उधर चले गए, जी पहलवान बन गए। उनका एक सीन था वो जो ड्रग उनने कहा कि मैं तो तुम्हें रिहैब लेके जाऊंगा वो वो होते होते ठीक है, चलो हाँ उनका एक आपने इस एपिसोड में भी चलाया कि भाई कि वो इज्जत पे जब बात आई तो उन्होंने कहा कि मैंने बेटे का तो मौत तो मैंने बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन जब मेरी इज्जत पे बात आई और वो मेरी चौधरी जो है वापस आ गए तो अब तो मैंने उसको नहीं छोड़ना। सितारा कहती है रुस्तम को कि तुम क्या शोए मार रहे हो, हर चीज तो बाप ताजमहल खरीद के बनाओ, देता है, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो जाके क्या करता है, कहता है 80 बाप से कनाल, कहता है अब मेरी जमीन, ये जमीन मेरे नाम कर दो, मैं 80 इस पे कनाल पे सितारा मैंने के लिए घर बनाऊंगा, बाप की दी हुई जमीन पे 80 कनाल पे 80 कनाल पे 10 एकड़ पे। तो हाउ इज दैट इंडिपेंडेंट, उसकी जमीन थोड़ी है, बाप की दी हुई है फिर भी। 80 कनाल कितना होता है हमने यही 10 एकड़ ही होता है। 10 मतलब 10 एकड़ बहुत ज्यादा होता होगा। How? It's still his father's land. He hasn't earned it. How is he going to prove his worth by हाँ वो तो अंगूठी से भी उसने यही कहा था कि बहुत प्यारी है लेकिन तुमने तो नहीं दी। तुमने तो नहीं लेना, तो ये भी बाप ने दिया है, इसकी अपनी थोड़ी है। बाप सही परेशान होता है कि मैं यहाँ एसेट बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ, ये जो है ये डिप्लीशन कर रहा है। तो फिर एंजॉय क्या किया एंजॉयबल था फिर भी, क्या था? एंजॉयबल था। आई थिंक सोनिया की परफॉर्मेंस उस सीन में बहुत अच्छी थी जब सोनिया और फिरोज की इंटरेक्शन होती है हाँ और वो उसको कहती है कि तुम ये आई तो फील बैड फॉर सितारा। आई फील आल्सो रियली आई बैड। मीन एक आशिक मिला, वो भी मतलब है कि फिरोज की भी परफॉर्मेंस इनसिंसियर, अच्छी थी उस पूरे बहुत अच्छी सीन थी। में, और वो जब कमरे में जाता है कमरे में अपने जाके रोज जब होता है रोता है वो और भी जब अच्छा सीन रेशमा था, आती है, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छी सीन था, दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत परफॉर्मेंस अच्छी बहुत हैं। अच्छी थी। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं। हाँ लेकिन द प्लॉट इज काइंड ऑफ लाइक यू नो इट Yeah, डजंट it's थिंग्स got डोंट मेक सेंस। too many आखिरी जो सीन था, जी अब डस्टबिन क्लासरूम के अंदर पड़ी हुई है और वो कचरा उठा के डस्टबिन में फेंक रहे हैं। दैट वाज अ वियर्ड सीन। लाइक उसके पास गार्बेज बैग होना चाहिए था जी कि वो कचरा गार्बेज बैग में डाल रहा है। दूसरा, क्लासरूम में कब से इतना कचरा होना शुरू हो गया कि जो जिन्होंने पनिशमेंट दी उन्होंने ये पनिशमेंट दी कि तुमने ये क्लासरूम, यूनिवर्सिटीज में आपको भी पता है कोई एक क्लास नहीं होती, आपकी एक सर्टेन जी रूम जी होता है। जी तो उन्होंने ये पनिशमेंट दी कि जिस क्लास में रुस्तम है, हाँ जो रुस्तम की क्लास हो रही जी होगी सीनियर्स की, ऑफ ऑल द 100 क्लासेस दैट आर गोइंग ऑन, उस क्लास में जो कचरा हो रहा होगा वो तुमने फेंकना जहां पे, ताकि लड़के या लड़कियां जानबूझ के कचरा फेंके और ये समेटता रहे, और वहां पे बीच में डस्टबिन भी पड़ी हो। इट मेक्स नो सेंस। it's all over the या place तो आपने दिखाया होता कि उसको कहा कि कैंपस आपने साफ करना है और हाँ कैंपस में वो एक गार्बेज बैग लेके फिर रहा है और हर जगह से कचरा उठा रहे हैं और वहां पे लड़के लड़कियां उसको तंग कर रहे हैं और कचरा फेंक रहे हैं। आपने कहा नहीं, हम एक क्लासरूम में जाएंगे, हमें बाहर परमिशन नहीं मिली शूट करने की, जो मिली थी वो हमने वो सीन, फाइट सीन का सीक्वेंस शूट कर लिया था, अब हम बाहर शूट नहीं कर सकते दोबारा, हमें इजाजत नहीं है कैंपस पे हाँ शूट करने की, हाँ हम सिर्फ आने जाने के बाकी 1 करोड़ सीन्स शूट कर सकते हैं, ये नहीं शूट कर ये सकते। ना क्या करें यार। हाँ क्या यार, मतलब आपने बाहर, कैंपस के बाहर आपने इतनी बार शूट किया हुआ है सड़क के ऊपर, वहां पे कचरा डाल के कहते वहां से उठाना है, पीछे वो जो एक जगह क्लासरूम से है, क्लासरूम उन्होंने कहा क्लासरूम वही जो रुस्तम का रुस्तम क्लासरूम हो उठा और वहां पे हाँ लड़के लड़के कचरे फेंकेंगे, डस्टबिन कमरे में पड़ी हुई होगी। हाँ अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, जी सोचते नहीं है चीजें करने से पहले। नहीं हाँ जी मूविंग ऑन टू आमना जी। अदरवाइज ऐसे आमना कह रही है वेरी एंजॉयबल, पता नहीं उन्होंने क्या एंजॉय किया, बता नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने एंजॉय क्या किया, बट अपेरेंटली उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। हाँ हाँ वो मंगनी वाला अच्छा था मेरे ख्याल में सीन। हाउ डिड सोनिया लुक इन दैट सीन? हाँ वो प्यारी लग रही थी, अच्छा था जी। हाँ ठीक है। मूविंग ऑन टू क्या रह गया पीछे? खई खई और वेरी एंड फिल्मी वेरी रह गए, फिल्मी 2 ड्रामे रह गए, जी और कुछ नहीं रह गया पीछे। अच्छा, वेरी फिल्मी ड्रामे। फुल के जरा रिव्यू करें यार वेरी फिल्मी, क्या क्योंकि रिव्यू करें यार, थोड़ा क्या कमेंट सेक्शन में मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा बहुत है। मिक्स रिस्पांस है। सो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि यार कि ओ आमना और हसन पागल हो गए आप, आपको क्यों वेरी फिल्मी अच्छा लग रहा है, भाई वी नॉट दी ओनली वंस। आप कमेंट सेक्शन में देख लिया करें इधर उधर, काफी लोगों को पसंद आ रहा है, और जिन लोगों को पसंद आ रहा है उनको मैं ये बताना चाहूंगा भाई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कमेंट सेक्शन में जिनको नहीं पसंद आ रहा, तो उनको भी आप देख लें, क्योंकि अपेरेंटली उनको लग रहा है कि हम सब पागल हो गए हैं कि हमें ये ड्रामा पसंद आ रहा है। जी, सो मुझे पहली 2 एपिसोड्स पसंद आई थी, उतनी अब पसंद नहीं आ रही। वजह वजह ये है कि मुझे अच्छा लगा था, आई रियली लाइक टू सी अमीर इन दैट अवतार, यू नो, एज अ कॉमिक हीरो, बिकॉज अभी तक मैंने उनको इस उसमें नहीं देखा हुआ था। सो आई फेल्ट दैट वाज वेरी फ्रेश, ही लुक्ड वेरी गुड, his performance was very enjoyable, and I loved the Shah Rukh Khan innuendos and all of that. They were of course over the top and cringy at times, but I still enjoyed them. And the same goes for Dananeer. I think she's very fresh.
and she's a pleasure to watch on screen. And I like her in all of the characters that she's done so far. और इन दोनों की जोड़ी बहुत promising थी, और इनका सारा नोक झोंक और ये सब इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा था देख के. स्टोरी जो अब है, फॉर एग्जांपल जो आखिरी एपिसोड हमने देखी, which was episode 5, there's barely any interaction between them. They're barely in the episode. It's all about, Mr. Ehsan coming back from wherever, Toronto or wherever he's coming from. बीच में वो एक बार इस्लामाबाद का भी जिक्र हुआ है. Apparently he was in Toronto, And then so he things came- don't add up. don't add Also up. एक दानिया भी कह रही थी कि वो चाहते हैं मैं शादी करके लंदन चली जाऊं. लंदन क्यों जाएगी? वो क्यों बाकू से आया जाएगी? लड़का. हाँ, Things don't add up. things are not adding up. फिर अब वो एक और कैरेक्टर भी आ गया है. क्या नाम है कैरेक्टर का? सनम. मीरा हाँ सेठी, मीरा played by सेठी, जिसका बिल्डअप होता जा रहा हाँ, है. तो वो भी आ गया है, और वो भी अब उनकी तरफ बहुत फोकस था आखिरी एपिसोड में. सो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड टू सी, सो आई एम लूजिंग इंटरेस्ट. एक जो आपने लव इंटरेस्ट बताया हुआ बेचारा टूटे दिल के साथ, जो दानिश है, आई जस्ट फील दैट for Danish to be serious was one thing, but for Danish to become a robot is another thing altogether. हाँ तो वो उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली हुई है, उसको रोबोट दिखाया हुआ है. नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा. खाली सीरियस होता तो मैं कहती चलो ठीक है, खड़ूस है, कभी ना कभी तो ब्रेक होगा तो मजा आएगा, बट अभी वो बिल्कुल वो रोबोट की तरह वो चल उसका रहा है. इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही हुआ था हाँ एज अ हाँ रोबोट. हाँ हाँ, बट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है. आप कुछ, मैं कहूँ कुछ. नहीं यही है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नंबर मैं दूंगा सबको कि उन्होंने अटेम्प्ट किया यार कि हम थोड़ा सा डेयरिंग एक मूव बिल्कुल. करेंगे और हम एक डिफरेंट तरह का रमजान ड्रामा बनाएंगे. बिल्कुल, ठीक है, तो उसके बिल्कुल. ऊपर मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा पूरी टीम को, और आप सबको करना चाहिए. क्योंकि जो बाकी के हमने 3-4 रमजान ड्रामे देखे, वो वही घिसे पिटी कहानियां, वही घिसे पिटे किरदार, वही एक पंजाबी कैरेक्टर बीच में, वही सब कुछ डाल के चल रहे हैं. सो वेरी फिल्मी ने एटलीस्ट ये एक कोशिश की कि भाई कि हम आपको थोड़ा सा रूटीन से हटके काम करने की कोशिश करेंगे. पहली एपिसोड में, दूसरी में भी जो हमने पूरी बात की, इवन द पहला मैं पिछली बार कहना भूल गया, जिस तरह दनानीर इंट्रोड्यूस होती है और दनानीर सारे अपनी फैमिली को, अपनी जिंदगी को इंट्रोड्यूस कराती है, दैट वाज आल्सो वेरी नॉवल एंड जी. वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. उसके बाद बाकू आप गए, आपने शूट किया, सब कुछ किया, दुबई एयरपोर्ट पे शूट किया, वो सब वेरी हमने इंटरेस्टिंग, अप्रिशिएट किया. हमने अप्रिशिएट किया. तो ये बातें हैं जो कि हम सबको एक्नॉलेज करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो फिर आ जाके आप वही बाकी के जो 3-4 रमजान ड्रामे बन रहे हैं, बाकी सब भी उसी रट में रहेंगे, यार दिस डजंट वर्क, हमें वही करना चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग हियर नाउ आई फील इज दैट कि आपने इस पूरे शाहरुख खान वाली चीज को बहुत ड्रैग कर दिया है एंड यू ओवरडन इट. आपको नहीं पता होता कि हमने Although the Jhume Jo Pathan dance was very good. was very good. Amir has done splendid. He looked he's so good. fabulous. Yeah, he was very good in that. Problem ये है कि देखो आप अब इस पूरे नैरेटिव में everybody knows that he's acting, Yeah. including दानिया. दानिया को भी पता है, उसको पता है कि दानिया को पता है, दानिया को पता है वो कर रहा है, पूरे खानदान को पता है, सबको पता है. Yet he continues to do it. Makes no sense. दानिया ने उसको पॉइंट ब्लैंक बोला कि भाई तुम मंगनी जो है तुम तोड़ो, मैं नहीं तोड़ूंगी, सब कुछ. अब उल्टा दानिया को पता है वो एक्टिंग कर रहा है, बट दानिया ने भी एक्टिंग शुरू कर दी है. बट दानिया ने क्यों एक्टिंग शुरू कर दी है? जब दानिया उसको बता चुकी है और उसको पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो उल्टा उसको कहने के भाई तुम अब छोड़ो एक्टिंग, दानिया ने खुद एक्टिंग करना शुरू कर दिया. ओवर ड्रामेटिक्स हो गए आपने मतलब बहुत उसको एक चीज को अननेसेसरीली एक प्रोलॉन्ग कर दिया और ड्रैग कर दिया. अगेन मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कॉपीराइट का बड़ा मसला होता है म्यूजिक को लेके. तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने जिस तरह स्मार्टली वो सारा किया है, मुझे वो बहुत इंप्रेसिव लगा कि ऑब्वियसली इसमें एफर्ट गई होगी कि आपने झूमे जो पठान का एक अगर जरा सा करना है, लोगों को आइडिया भी हो जाए आपने झूमे जो पठान किया है, लेकिन और आप कॉपीराइट भी ना आए आपके ऊपर, और आप ये म्यूजिक, और हम हमेशा ये बात करते हैं, बहुत सारे हम टीवी के अपने ड्रामे हैं जहाँ पे म्यूजिक नहीं, ऑडियो नहीं चल रही होती, ऑडियो हैज बीन म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज या व्हाटएवर. सो इट इज वेरी रिफ्रेशिंग कि आपने एक्चुअली म्यूजिक कंपोज किया इसका सारा, उसमें सिंक किया उसको, जैसे तुझे देखा तो कभी थोड़ा सा करके आप ले जाते हैं ऑल द फेमस सॉन्ग्स, और ये बड़े क्रेडिट की बात है कि यार क्या बड़ी एफर्ट लगी होगी इसमें कि यार आपने सीन्स डिसाइड किए हैं, बैकग्राउंड इस तरह से चलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होगा. तो ये जो सोच है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि एफर्ट लगी है. बट एक और चीज जो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, कि जो अंडरलाइंग थीम चल रही है अबाउट मूवीज
and movies being outdated or reviving cinema and all that, वो भी अच्छी conversation है. पर मौला जट का बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल. कहती है कि यूथ को ऐसे नहीं करना चाहिए, आपने बिल्कुल. सिनेमा को लेके आए, ड्रामे का नाम भी वेरी फिल्मी है, वो हाँ. डॉक्यूमेंट्री हाँ. फिल्म मेकर है, बलोच उसके ऊपर बना रही है, हाँ. तो ये सब चीजें बहुत अच्छी ये हैं, अच्छी हैं ये अच्छी बातें हैं, लेकिन आज आके हर ड्रामे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कहानी. तो अगर कहानी ठुस हो रही है तो उसमें कोई मजा नहीं और है. कहानी ठुस हो रही है. हो रही है क्योंकि देखें, पहले आपने ये शुरू किया कि दानिया को एसआरके नहीं पसंद. हाँ. अच्छा, बीच में अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये लड़के को, इवन दीपक परवानी के फोन कॉन्वर्सेशन पे कोई सीन था, उनके एहसान साहब का एक सीन था, वेर ही सेज कि वो इसलिए नहीं उसे शादी करना चाहती क्योंकि लड़के को एसआरके पसंद है. हु टोल्ड हिम कि लड़के को एसआरके पसंद है, या एंड हाउ डज ही नॉट नो, अगर वो ये बात करें कि लड़का खुद एसआरके बन के आया है, यू नो, ये सारे लैप्सेस हैं कहानी में. आप थिंग्स डोंट ऐड अप. और लड़के को अगर एसआरके पसंद है तो इस वजह से दानिया को प्रॉब्लम क्या है कि एसआरके पसंद होने की वजह से तो वो नहीं है ना, एसआरके बना हुआ है, दैट वाज द प्रॉब्लम वाज. सो या है, it's a bit choppy all over the place. एक कहानी बेसिक जो कोर है ना वो कमजोर है. अंडरलाइंग मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर्स भी मजे के हैं, लेकिन डेयरिंग अटेम्प्ट है, डेयरिंग अटेम्प्ट कोशिश बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली अब जो कहानी है, असल चीज तो कहानी होती है ना. तो एंड मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है, इसलिए मैं यू नो वी हैव ट्रेमेंडस रिगार्ड फॉर मोहम्मद अहमद साहब. आखिरी जो उन्होंने कुछ के लिखा था वो हमने बहुत एंजॉय किया था. बट उसमें भी देखिए एक बात है कि मोहम्मद अहमद साहब जो आपका टिपिकल एक रोमांस आप एक्सपेक्ट करते हैं, रोम कॉम, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रोमांस रमजान ड्रामे से, मेरे ख्याल में वो आपको आगे चलते हुए भी शायद ना मिले. क्योंकि कुछ अनकही में अगर आप देखें तो अलग नौयत का एक रोमांस था. आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या बुरा है या क्या है, बट उनका एक रोमांस दिखाने का एक अलग तरीका है. मैं तब भी बड़े सवाल उठाता था, यार ये जो सज्जल का किरदार आलिया, ये किससे है क्या नहीं है. तो उनका रोमांस वो वाला रोमांस नहीं है जो टिपिकली हम, which is fine, but then I think कहानी की जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जरूरत ये है कि भाई वो वाला रोमांस हो थोड़ा सा. क्योंकि 5 एपिसोड हो गए, उसमें आप दानिया और जो रोहान है, रोहान और दानिया का आप वो नहीं सेट कर सके. नहीं, यही बात है जी. लेट्स सी. लेट्स सी. बट आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि जो हम कह रहे हैं कि भाई क्या आप लोग कह रहे हैं कि क्या मुख्तलिफ है, ये सारी टेक्निकल चीजें सोचें एक सेकंड के लिए. बैकग्राउंड म्यूजिक इन इटसेल्फ आई थिंक इट्स अ ह्यूज डील यार. इसमें बड़ी एफर्ट लगी. आप सोचे ना, बैठ के उन्होंने कंपोज किया, फिर उन्होंने कहा यार ये सीन ऐसे होगा, इस सीन के ऊपर हमें इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, ये वाला गाना चाहिए, इस गाने में इस तरह से इसको चेंज लेके आओ. तो ये एफर्ट की बात है, ए फॉर एफर्ट. मुझे एकदम ख्याल आया आप चाहत फतेह अली खान के उस पे कितने एक्साइटेड हो गए थे. मैं बड़ा पसंद करता हूँ चाहत फतेह. अस्सलाम वालेकुम. आपने नहीं फॉलो किया ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं. I don't know what the hype is about, but okay. परफॉर्मेंसेस जो वेरी फिल्मी में है जी. अमीर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड आई थिंक अमीर इज अ स्टार. अमीर को और काम करना चाहिए. कॉमिक भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. जो उनका अभी सीरियस हमने देखा है वो भी बहुत एफर्ट ही पुट्स इन. Dananir is such a natural actor. मोहब्बत गुमशुदा मेरी में I think she's established herself. She's very different from that. Zubia. Yeah, she's very good. Not like Zubia. Excellent actor. But बाकी की जो support cast है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे अच्छा Yukhano's making his debut. Yukhano's making his debut. I like the character. लोगों को लग रहा है over the top है. Over the top तो requirement है हर किरदार की, तो वो OTT नहीं, but थोड़े से मुझे लगता है कि Yukhano could have worked on his expressions a little. Like you know, जो बीच में होता है ना आपके scenes, उसमें he's overdoing certain emotions. Sure. Like that, there's a smile that he does. I think he tends to overdo it. Yeah. I'm okay with it because I feel he's kind of a techno OTT kid. You know, वो हर वक्त कोई gadget के साथ छलांगे मार रहा है या use कर रहा है या whatever. So it's interesting, quirky. I really like Ali Safina. As Mamu, he's phenomenal as Mamu. I really enjoy. I love Ali Safina. I know, enjoy his performance. And वो इतना experienced actor है कि उसको पता है कि कहाँ मैंने OTT नहीं जाना, कहाँ over the top नहीं जाना, रोक लेना है. बुशरा अंसारी जी is a legend. She's great, but बुशरा अंसारी का भी ये है कि she's so good at comedy और इतना उनका experience है, मगर फिर भी आपको लगता है that she's okay with going over the top at time, and she does.
मतलब a lot of people are really annoyed by the get up, the hair and makeup. Yeah, that why did she have to wear that wig? Why is Dadi doing so much makeup? So वो उनका जरा सा है कि she tends to go that way. भाई वो फिल्मी खानदान से वो फिल्मी खानदान से हैं. So I'm okay with it. I enjoy her and I think she brings a lot to the Deepak's screen. very good. Deepak's very good. I enjoy his performance always. So the characters are all good. I even think I thought Meera Sethi's entry was very good. I also think Nabil Zubair is performing very well. I feel I mean मुझे वो robotics नहीं समझ आ रहा अच्छा वो अगेन जो मैं कह रहा था कि उन्होंने देखें इस आप ये कह सकते हैं कि यार ये सही नहीं है आपको मजा नहीं आ रहा बट इट्स इज अ डेयरिंग मूव कि उन्होंने कहा कि ये एक बंदे की शादी नहीं हुई वो रोबोट बन गया उसका इमोशन खत्म हो गया उसकी जिंदगी से आपने उसको देखिए हर एक की फार फेच होने में भी एक लिमिट होती है ना मेरी वो लिमिट क्रॉस कर देती है तो बट उन्होंने अगेन एक मूव है कि यार कि हम एक बंदे को रोबोट दिखा देंगे उसकी शादी नहीं उसकी मतलब वो रोबोट बन गया इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट दूसरी चीज है कि आई डोंट नो वेदर आई शुड ब्रिंग दिस अप और नॉट बट आई हैव टू यू हैव नाउ I have a problem with the only domestic staff shown in the thing to be such a dark-skinned girl. I have a problem with that. Because she's an extremely charming actor. She's a very good actor. Her articulation is so refined. And to cast her as the help because she's her Angrezi is also her Angrezi is really fine. Kisi usme kehti hai na ki, I don't know, she said something. She said something okay. And it was very well said. She's got a good accent. So cast her as a help because she's dark-skinned. I have a problem with that. ये अच्छा आमना आपका पॉइंट है वैसे कि मुझे शक होता है या maybe I'm hoping कि there is a twist to that character. मगर अभी तक तो ऐसा कोई twist नहीं है अभी तो वो hired help domestic staff ही लग रहा है तो why? And of course I mean it wouldn't be a big deal if you were showing other kind of characters मतलब but it's just that we have this history there's only one dark skinned character there's only one dark skinned character in the whole drama और कोई भी dark skin नहीं है और वो आपकी domestic maid है तो वो थोड़ा सा बहुत stark लगता है that contrast is too stark I know now one could argue कि यार के वो कौन सा था जिसमें परिस्तान I think जिसमें मीरा सेठी was shown as domestic help मोरू था जिसमें मोरू एंड मीरा सेठी तो आप वो आर्गुमेंट कर सकते हैं और शायद मेकर्स की सोच नहीं है ऐसी कि उन्होंने इस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया बिकॉज़ हर ड्रामा में सही होता है और इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनता लेकिन अगर एज अ व्यूअर ये थॉट जा रही है किसी की भी कि यार कि ये है तो इसका मतलब है कि मुझे अजीब लगा मैं कह रहा हूँ कि एज अ व्यूअर अगर किसी एक शख्स की भी थॉट जा रही है इस तरफ जैसे आपकी गई तो इसका मतलब है दिस नीड्स टू बी थॉट अबाउट एब्सोल्युटली ठीक है जी तो इसलिए भाई अगर आपको वेरी फिल्मी नहीं पसंद आ रहा कोई इशू की बात नहीं है आप कमेंट सेक्शन में खुल के इजहार करें हमने आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि वेरी फिल्मी बेहतर है स्टोरी में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं तो बात को थोड़ा सा समझा करें और जब आप कोई बात कह रहे होते हैं कि यार मुझे नहीं पसंद आ रहा मुझे नहीं आ रहा तो बताया करें खुल के कमेंट सेक्शन में आपको कोई रोक टोक तो नहीं है ना वर्ड का लिमिट है वहां पे बताया करें भाई कि ये प्रॉब्लम है ये इशू है इसको बेहतर होना चाहिए ये किस तरह से फिक्स हो ताकि अगर लोग फीडबैक देख रहे हैं आपका हो सकता है टीम में से कोई देख रहा हो तो उनको पता तो चले कि हमने इम्प्रूव क्या करना है चीजों को बजाय ये कि बैठ गए ओ आमना हसन आर बायस्ड आमना हसन के बायस भी कहा है हाँ किस चीज पे ये कि आमना हसन बायस है वेरी किसकी तरफ बायस वेरी फिल्मी व्हाई मुझे नहीं पता हमारे पैसे लगे हुए हमारी फुप्पो के थोड़ी पैसे लगे यार हमारी फुप्पो ने हम क्यों हमारे पैसे भी लगे भाई वेरी फिल्मी पे मतलब है कि बायस क्यों होंगे हम समझा करें बात को यार ये बड़ा अनोइंग कमेंट आता है कि बायस्ड मूविंग ऑन टू आमना जी खैर बहुत हमने कंप्लेन कर ली बहुत फ्लैशबैक्स ये वो आई वांट टू मूव पास्ट दैट यार मैं आई हैव टू मूव पास्ट इट कि अल्टीमेटली चिनार खान इतना प्यारा किरदार है बहुत लाडू इतना वो लाडू है यार इतना वो जानू है उसकी जिंदगी का मकसद ना खई है ना उसकी जिंदगी का मकसद है कि बाप मेरा उसको तसल्ली हो या मैं अपने भाइयों का बदला लूं जिंदगी का मकसद है यार मेरी बीवी वफादार निकली लाडू लाडू सबके अच्छा इतना वो खुश होता है कहता है ये देखा मेरी बीवी ने मेरा साथ आए हाय जामदा आए हाय दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई डेवलपमेंट्स हुई जिनके बारे में बात कर एक तो है कि जो पहला सीन था इस हफ्ते की पहली एपिसोड का जब
दुराब बाबा आता है और वो हाथ यूं करके करता है, Yeah. खड़ा करता है अपना रोको, एंड यू नो जो खालिद भट्ट साहब है ऑब्वियसली उम्र के वो इस हिस्से में थे, इट फेल्ट सो रियल कि यू नो एक पॉइंट पे वो कहता है बादल बूढ़ा शेर, Yeah. he does appear as a बूढ़ा शेर। बूढ़ा शेर, और you know? गन भी जब उठाते हैं तो हाथ उनका गन भी उठाते हैं तो तो हाथ हाथ कांप रहे होते हैं। हाँ। तो खालिद भट्ट साहब ने जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दी है, Yeah. यू नो व्हील चेयर पे आया है लेकिन रोब दबदबा दुराब खान का है अभी नहीं भी। परसाना और वो है हाथ यूं करता है तो भी एक दबदबा रोब दबदबा है, बट यू कैन विजिबली सी कि यार अब ये उम्र के उस हिस्से में है कि अब ये कमजोर पड़ रहा है। तो इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। दूसरा, डोडी के ऊपर जो मेकअप उन्होंने किया हुआ था, कट लगाए हुए, बाजू भी चॉप ऑफ हुए हुए, और एंड में जिस तरह से एक गोली मारी फिर गोलियां सबने मारी, इट वाज अ वेरी वेरी ग्राफिक एंड वायलेंट सीन। आई कुडंट वॉच इट। वहां पे ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी। पहली बात ये, बिकॉज इट वाज ग्रूसम, it was very gruesome। अभी छन्नी कर दिया उसको, but it was very well executed, very well done। क्योंकि खून और वो ये छुपा देते हैं, काला कर देते हैं। वो भी छुपाए, अपने टैटूज छुपाए डोडी के। टैटूज तो डोडी ने छुपाए, डोडी के टैटूज तो फिर भी निकल ही आते हैं इधर उधर से, but the fact कि his arms were chopped off, मतलब आपने जब लॉन्ग शॉट में दिखाया है, और इधर जो कट लगा हुआ था चेहरे के ऊपर, मेकअप जो हुआ हुआ था पूरा खूनम खून, that was very well executed, very well executed, जो सच है। but trigger warning होनी चाहिए, trigger warning होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा सीन था। उसका दुनिया देखेगी, पूरा गांव देखेगा कि इसका तुम्हारा आशिक क्या करता है। वो जो कंटिन्यूअसली फिर फायर करते हैं, वो छोटू भी मारता है। छोटू तो बहुत जालिम है। चनार भी मारता है। बरलास सबका बाप है। हाँ, बरलास भी मारता है। चनार, I see more of दुराब in बरलास than in चनार। चनार तो लड्डू है। चनार बहुत स्वीट है, लड्डू है यार, सॉफ्टी है। तो वो फिर वो दूसरे भी मारते हैं, तो वेरी गुड। दूसरा वो जो ट्विस्ट था कि उसने बादल को कुर्बान कर दिया उसने, और मैंने बड़ा अच्छा ट्विस्ट था, बहुत जबरदस्त। उसका जिंदगी का मकसद है बदला लेना। अब वो बादल आए बीच में या बरसात आए, मतलब उसने बादल को कुर्बान कर दिया। उसने कहा कि मैं यार सैक्रिफाइस। हाँ, and I think she wants to do the final kills herself। बादल ने अभी तक एक ही किल किया है ना। बट एक चीज जो मुझे नहीं उसमें एड अप हुई, वो ये कि अगर जमदा ने खुद ये किया होता, दैट वुड हैव बीन ग्रेट, बट देन देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन जमदा एंड बरेरा है वो, बरेरा है वो, हाँ बरेरा ही है, हाँ जो लैला वासी जी हाँ बरेरा, कि आपने मुझे ये कहा था, करो, मैंने कर तो दिया, अब वो फंस गया, अब हम क्या करें। सो डिड बरेरा गेट हर टू डू इट? बरेरा भी दरअसल लाडू है, वो भी सिंपल है बहुत। बरेरा भी ना बातों में आ जाती है, वो आ गई ना बातों में उसके। बरेरा ने जो एडवाइस उसको दी है कि तुम चली जाओ यहाँ से, वो आप मुझे बताएं कोई अक्लमंद एडवाइस थी? नहीं। तो बरेरा इज नॉट वेरी ब्राइट, उसको वो ये कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे उस वक्त ये इंप्रेशन मिला कि ये बरेरा ने इसको, दोनों ने मिलके ये प्लान किया बादल को लाने का। आई वॉज होपिंग एंड आई होप कि ऐसा हो कि ये जमदा ने अपने दिमाग से खाली किया हो, बिकॉज़ इट डिडंट कम अक्रॉस एज दैट। मेरे ख्याल में जमदा ने खुद से किया है। देन व्हाट वाज दैट कन्वर्सेशन विद बरेरा? आई डोंट नो, because I think she's trying to insinuate to Barrera and convince her that this was your idea as well। वो भी तो होता है ना कि आइडिया, मास्टर प्लान तो सारा जमदा का था। नहीं, बरेरा ने तो कहा था भाग जाओ। बरेरा ने ये कहा था भाग जाओ, ये तो नहीं कहा था बादल के साथ भागो। फिर उसने नंबर मांगा कि मैंने बादल को फोन करना है, तो फिर उसने कहा क्यों? हो सका उसी के साथ जाऊंगी ना, वरना कैसे भागूंगी। तो बरेरा was into it, but it was not her mastermind, it was Zamda's idea। जमदा फोन लेके कहती है मैंने बादल को फोन करना है, मुझे फोन दे। तो फिर बरेरा फोन देती है, फिर वो बात सुनती है पूरी। So does बरेरा not know कि जमदा ने सैक्रिफाइस कर दिया बादल को? She doesn't know that। She doesn't know ना। She thought she was actually running away। उसको ये नहीं पता कि वो चनार के साथ। Then उसको ये नहीं पता कि चनार ने जमदा को छोड़ कैसे दिया है, और जमदा इतनी खुली कैसे फिर रही है। अगर वो भागने की कोशिश, वो तो आगे जाएगा ना, है वो तो आगे लाडू है ना, नहीं उसको समझ आता। नहीं, अगर बरेरा एकदम, दुराब खान ने एकदम पूछा उसको तुम्हें पता कैसे था कि गुड सीन था। मैंने कहा यार दुराब की दिमाग चल रहा है, क्या पूछता है उसको? मैंने कहा था ये सही सवाल पूछा कि इसको कैसे पता कि वहाँ पे बादल होगा। तो फिर वो एक लंबी सी स्टोरी बनाती है। तो फिर वो दोनों भी सोचते हैं कि अच्छा हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, आप तो बेवकूफ है बड़े। चिनार क्यूटी वहाँ पे कहता है कहता एक और शक डाल दिया जमदा के, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है कि अभी तो मुझे इससे वापस से प्यार हुआ था, मैं ये क्या अब्बा जी कह रहे हैं। फिर वो जब एक्सप्लेनेशन देती है फिर वो खुश होता है वापस। हाँ देखा ये ठीक है, लाडू है यार, लाडू है यार। वेरी वेल परफॉर्म बाय फैसल, वेरी वेल परफॉर्म, वेरी वेल, या डिलाइटफुल।
बहुत जबरदस्त Delightful. परफॉर्म किया है। बहुत क्यूटी पाई था चिनार। फिर बैठा होता है, कहता है कि बाबा कहता है कि औरत की जो होती है वो, उसमें मर्द जो है वो फंस जाता है फंस उसमें। जाता है खूबसूरती में, हाँ। इश्क में। क्यूट। नहीं, बहरहाल जी जमदा भी ये तो बड़ी चालू है, वो उसको जमदा फुल ने उसको फुल करती है। किया, हाँ। और किस सीन पे बरेरा कहती है कि तुमने रात चिनार को को बाहर नहीं रात को आना। बाहर ना आने देना। मैं कह रही हूँ, और चिनार को और क्या चाहिए? चिनार को और क्या चाहिए? क्यूटी। जमदा के लिए कौन सा मुश्किल है ये? कौन सा मुश्किल है? जमदा के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है भाई। जमदा इज अ फाइटर। यार ये दो चीजें अच्छी हैं। दूसरा उसामा की एक्टिंग बड़ी बड़ी अच्छी थी वो, हाँ। जब he finds out that that character, Dodi's character has been killed या off, इट्स गुड। और रोने का जो सारा वो सीन था, was very good, हिना बयात की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी बड़ी जब वो जबरदस्त। निकलती है बाहर। इट वाज लाइक रियली गुड। वहां पे थोड़ा सा फ्लैशबैक होना चाहिए था जमदा की अम्मी का, माँ का। वहाँ नहीं हाँ, था, वहाँ होना चाहिए था, जहाँ बिकॉज यू होना ड्रॉ होता द वहाँ नहीं होता वहाँ ना नहीं होता। वहाँ पैरेलल थोड़ा सा ड्रॉ करते कि किस तरीके से वो भी शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड सन्स, शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड जैसे सन्स। चिनार का, और वो जिसको मारा है उन्होंने, मैं किरदार का नाम भूल जाता हूँ, मुझे डोडी याद आता है। हाँ, डोडी का जो कैरेक्टर था, वो पूरा फ्लैशबैक, क्या जरूरत थी उसको वहां पे, जिंदाल का। जिंदाल का हाँ, क्या जरूरत थी उस क्या जरूरत फ्लैशबैक? थी? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या क्या बंदा यार, क्या भाई करें? तो मानते नहीं है बात, इनकी नहीं, मर्जी, ये उन्होंने बात अपनी। तो हम बहुत कर चुके हैं। मगर ये था कि जमदा का जो एक टर्न है वो था ट्विस्ट, बहुत मजे का बहुत था, अच्छा था। इट्स गुड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये है कि थोड़ा सा खई ने रिडीम किया कहानी को लेके। मेरा ख्याल था जब चिनार उसको कह रहा है कि जब से तुम आया मेरा बेटा गया, मेरा भतीजा गया, मेरा भाई दोनों गया, तो मेरा ख्याल था वो कहेगी कि तुम्हारा बेटा जो है वो छत पे मारा गया, रैंडम गोली, वो मेरा कसूर कैसे था? और जो था दूसरा भाई जो है उसको जिंदाल ने मारा क्योंकि तुम्हारे बाप ने उसको बाप को मारा था, वो मेरा कसूर कैसे था? सिर्फ हाँ चलो बादल का एसोसिएट कर लो कि तुम्हें लगता है कि वो मेरा, मगर मेरा मेरा क्या हाथ है इनमें? बट शी डजंट से दैट, शी सेड हाँ तो उसका मतलब है मैं ही कसूरवार हूँ, मार दो मुझे। बेचारा कहता कैसे मारूं मैं? अच्छा, वो इन दैट मोमेंट व्हाई डिडंट शी किल चिनार? Because she has other people to kill as well. So she can't get away with killing Chinar ना। दुराब को भी तो मारना है, बरलास को मारना है, जनरेशन खत्म करनी है, खई करनी है उसको सबको। बरलास को पहले मारना चाहिए उसे, बरलास को पैसा, हाँ बरलास कोई को। चिनार तो अब कंसीव नहीं करेगा। एग्जैक्टली, या कॉलेज भी हो गया है तो हाँ, बिल्कुल ही। और फॉरेस्ट थोड़ा आता जाता रहता है उनका, थोड़ा सा टिकटॉक ये है, कॉलेज है। ये है एक एक पिछले बार वो शुरू में वो व्हीलचेयर पे आए, पिछली बार वो बेड से नहीं उठ पा रहे थे, फिर इस बार वो वॉक करके आते हैं अंदर, उसके वो भी बड़ा अच्छा सीन था जो यार, खालिद भट्ट साहब का और उसामा ताहिर का सीन था, बहुत अच्छा था। वो जब सर मारते हैं उसके इतने हाँ उस जोर बुजुर्गी से, में भी। ओए ओए और ओए। मैंने कहा यार चिनार द मैन, यार चिनार नहीं, सॉरी, दुराब द मैन। वो भी आगे से उसको मारता उसको है, मारता है बरलास बरलास को। को, वो हाँ अच्छा सीन था, वो हाँ भी अच्छा सीन था। हाँ, गुड था। कहता है ये हार फिल्म नहीं मान रहा चिनार, वो अपना बादल। बादल नहीं आ मैं रहा, बादल हूँ, प्यासा नहीं हूँ, बरसात में तो बरसाऊं, बरसात, गुड हाँ गुड बरसों डायलॉग। बरसता हूँ। अच्छा था यार, काफी अरसे बाद कही की 2 एपिसोड्स को एंजॉय किया। दूसरी एपिसोड 27 मिनट की थी, हाँ जी विद ऑल द फ्लैशबैक्स आल्सो। जी जी। तो कांट हेल्प इट यार, मतलब थोड़ा सा करें, ख्याल करें यार, ख्याल कर लें भाई, इतना ना ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया जी करें। बट अदर देन दैट, 2 वेरी गुड ये एपिसोड्स ऑफ तो Faith ऐसा आफ्टर ऐसा अ लॉन्ग टाइम। ऐसा ही है जी। एनीथिंग एल्स यू वांट? ह्यूज शाउट आउट टू खालिद भट्ट साहब यार, अल्लाह उनको ह्यूज शाउट जन्नत आउट, नसीब करे, अल्लाह एब्सोल्युटली। उनकी मगफिरत फरमाए। बट आमीन। क्या जबरदस्त आखिरी वो परफॉर्मेंस अपनी छोड़ के गए हैं, स्प्लेंडेड। He is going to go down in history as a highlight of this drama. He's a highlight. सो मैं उस दिन कह रहा था यार कि इतना उन्होंने काम किया, एक तरफ हम उनको देख रहे थे, वो जो था सोहेल अहमद साहब वाला, जीवन अगर जीवन नगर में, कचरे वाला कबाड़िया, बट this was powerful. leaving back This Durab as your Khan legacy, yeah, as the last performance and absolutely, as your legacy yeah. is wonderful. एनीथिंग एल्स आमना जी, आप कहना चाहेंगी? जो आप नहीं जी इंट्रो में इतनी बातें करके सारी एनर्जी जी आप लोग निकाल देते हैं, निकाल फिर देते आप लोग हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या अब करें कोई हम। बात ही नहीं जी करने जी की। जी ख्वातीनो हज़रात, आप लोग देखेंगे आमना का अ डे एट ARY डिजिटल, और जो उन्होंने बताया इंट्रो में आपको कि वहाँ पे वो ये तो पाकिस्तान के सेट पे गई, शान रमज़ान के सेट पे गई, पवेलियन के सेट पे गई, निदा के शो के सेट पे सेट गई, पे गई, हाँ हाँ। तो वो आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगी। और कुछ इंटरव्यूज भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।